सभी भाइयों को नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस म्यूजियम घुमाऊंगा, दिल्ली का साइंस म्यूजियम। साइंस म्यूजियम जाने के लिए आपको नज़दीकी मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान, जिसका नाम बदल कर रख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, उतरना है। वहां उतरने के बाद आपको ऑटो से साइंस म्यूजियम जा सकते हैं। अब मैं चलता हूं आप लोगों को साइंस म्यूजियम घुमाने। इसमें समुद्री जल जीव को दिखाया गया है। यह एक ऐसा दृश्य है जिसमें हर बार फिगर चेंज होते रहता है। यह एक बहुत ही अनोखा फिगर है, आप इसको ध्यान से देखें। प्रत्येक भारतीय खगोलशास्त्री कार्य करने वाले पंचांग बनाने के लिए चांद का अनुसरण उत्सुकतापूर्व करते थे। इसलिए उन्होंने सितारों की एक रूपरेखा तैयार की, जिसके अनुसार वे सूर्य और चांद की स्थिति का पता लगा सके। इस क्षेत्र के 12 राशि चक्रीय तारामंडल को राशि कहते हैं, जिसमें से वे प्रत्येक में सूर्य एक महीने में तिरछा गमन करता है, जबकि चांद वही रास्ता 27 दिनों में तय करता है। इस रास्ते को 27 नक्षत्रों में विभाजित किया गया है,
जिनका नाम तारों की जगह तरह और चक्रकलाओं की तरह प्रतिपादित किया गया था। भारतीय महीनों के नाम जैसे बैसाख, जेठ आदि भी नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं। जिस नक्षत्र पर उस पर महीनों से पूर्व चंद्रमा उदय होता है। इसमें राखीगढ़, हड़प्पा की सड़कें और वहाँ के लोगों को दिखाया गया है और वहाँ के सामानों को दर्शाया गया है कि वह हड़प्पा में कैसे रोड थे, कैसे वहाँ के लोगों का जीवन यापन था, इस फिगर में दिखाया गया है। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित इस प्रकाश और ध्वनि शो में आपका स्वागत करता है। शायद आपको ज्ञात होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो, कालीगंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता के एक बाजार का प्रारूप प्रदर्शित है। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। प्रत्येक सिंधु नगर में एक ग्रुप के समान ऊंचा स्थान होता था। ऐसा मानना है कि ग्रुप में या तो शहर का प्रमुख वास करता था या फिर इसका प्रयोग प्राचीन काल में भारतीय लोहा प्रसिद्ध था। 10वीं की सुप्रसिद्धि तलवारें भारतीय भूर्ज इस्पात से बनाई जाती थी। यह फिगर उसी को दर्शाता है।
हमारा शरीर अनेक रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है, जिनमें कार्बन सबसे महत्वपूर्ण है। परंतु तब कोयले का ढेर जीवित क्यों नहीं है? इसका